ओम शांति। आपका प्रश्न है कि वरदान समझना है। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले ही सहज व निरंतर योगी भव। तो प्रश्न यह है कि हर कर्म कमल आसन पर विराजमान होकर कैसे करें। उत्तर है, देखो, कमल पुष्प के आसन अर्थात हमारे पास जो ज्ञान है, ये ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान, ये ऐसा बुद्धि में फिट हो जाए जिससे कोई भी पेपर आए हमें फुल स्टॉप हम लगा सके। ऐसे नहीं कि पेपर आए तब ये बातें भूल जाए, साक्षी दृष्टा हो न सके। इससे क्या होगा कि आपके जो नए कर्म हैं वो और ही कड़े होते जाएंगे, और क्योंकि एक का पदम गुना भी है, तो इसीलिए हमें एक एक कर्म पर ध्यान देना है। और ये बात वही ध्यान दे सकते हैं जो निरंतर योगी बन सकते हैं। उसकी विधि हमने बताई है। पहली योग की अवस्था, आज 2-3 प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है, आप वो सुनो कि ये अवस्था पहले बनानी है। तब जितनी हमारी ये अवस्था होगी, ज्ञान हमारे जीवन में नेचुरल हो जाएगा, ज्ञानमय से ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे, उतना हमारे कोई बात का हमारे मन में बोझ नहीं होगा, कोई बात की चिंतन नहीं होंगे, न बंधन होंगे। क्योंकि आत्मा में शक्ति भरती है तो हम हर एक चीज का सामना कर सकेंगे। तो संकल्प शुद्ध पवित्र बन जाए, संकल्पों पर भी कंट्रोल आ जाए, पिछले संस्कार हमारे बाहर आए तो उसका भी हमें टेंशन ना हो, तुरंत फुल स्टॉप लगा सके। तो ये सभी बातें जो आज बताई कि विनाशी चीजों से भी डिटेच, सगा संबंधियों से भी डिटेच, ये सब तब कर सकेंगे जब ये 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 जो हमने यूट्यूब ऊपर उसका रखा है, आध्यात्मिक रीति से हमें करनी है। रोज ये 7 पत्ते का बिली पत्र चढ़ाना है और 11 करनी है। ये 2 टॉपिक हमने रखा है, वो क्या है और कैसे करनी है। तो ये सभी बातें अगर आप अच्छी रीति समझेंगे तो ये ज्ञान आपका नेचुरल होते जाएंगे, क्योंकि चक्र के लेयर्स ही बदल जाएंगे। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। अगर आपको कर्म को सुधारना है तो कर्म की गति भी है, योग पे पक्का बनना है तो उसके टॉपिक है। निरंतर योगी तब बन सकेंगे जब ये बातों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाएंगे। और इसकी जो पहली अवस्था यही है कि हर पल अगर अच्छी बात है या बुरी बात आई या पेपर आने वाला है, सब बात बाबा से शेयर करें। ऐसी अवस्था बनानी है, हर पल बाबा से बातें करें। ये भी कर्मयोग ही है, हर चीज में बाबा याद आए। तो ये जितना आप राजों को समझेंगे उतनी ये अवस्था बनती जाएगी। ठीक है। ओम शांति। दूसरा प्रश्न है, वरदान ये भी है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी का अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। उत्तर है, देखो, बाप की प्रॉपर्टी अर्थात सर्वगुण और शक्तियाँ, जिससे हम स्वर्ग के लायक बन सकते हैं। तो ये ज्ञान, ये मुरली रोज वरदान आता है, प्रश्न के रूप में कोई ना कोई बातें समझाते हैं। ये सब बातें सिर्फ सुनकर रख देते हैं, इससे हमारा नहीं बनता। वरदान फलीभूत तब होता है जब उस बातों को हम चेक एंड चेंज करके प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा खजाना है।
तो इसके लिए आज ये वरदान में भी कहा ना कि मनन द्वारा ही होगा, क्योंकि मनन से ही मंथन में जाएंगे और राजों को समझने की शक्ति मिलेगी। तो वही है पहली योग की अवस्था। वो जितनी पक्की होगी उतना हम इस स्टेज तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि इससे ही हमारी अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, बुद्धि में धारण होता जाएगा, छपता जाएगा और सारे चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे। और जब हम राज को जान लेते हैं, हमारे सारे चक्र पॉजिटिव बन जाते हैं, तब हमारी आत्मा के पास इतनी शक्ति आ जाती है, हमारे जो मूलाधार चक्र है वो वहां से कुंडलिनी उठकर ऊपर की ओर जाना शुरू करती है। तब हमारी आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा सब कुछ समाप्त हो जाता है और अलर्ट हो जाता है। दिनचर्या, मनचर्या सेट हो जाती है, तो सारा बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल सब सेट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा है आज कि जितनी हमें नशा चढ़ेगा उतनी खुशी होगी। कई बार मुरली में आता है कि अगर एक शराबी है, वो शराबी उस बोतल, शराब की बोतल को सिर्फ देखते रहे तो नशा चढ़ेगा नहीं, उसको पीना पड़ेगा। और जब वो पीता है तभी वो दुनिया की सुध बुध भूल जाता है। तो यहाँ भी हम ज्ञान मुरली सुन लेते हैं, लिख कर बुक रख देते हैं एक साइड पर, दूसरे दिन बुक लेते हैं, पॉइंट लिखते हैं, मुरली सुन लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इस मुरली के एक एक पॉइंट को पीना पड़ेगा। और जब हम पीते हैं, माना धारण करते हैं, तब हम दुनियावी सभी चीजों से डिटैच हो जाते हैं, संपूर्ण संतुष्टता आती जाती है। इसीलिए कहा है अपनी गोद तो नशा चढ़े। तो ये अगर हम इस दुनिया में रहना, तो यही दुनिया में है, हमारे हिसाब किताब भी आएंगे, हमें वो समाप्त भी करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए, सभी चीजों का उपयोग करते हुए हम अपनी मस्ती में, ये बातों, जो भी बातें, नई नई बातें हमें बताते हैं बाबा, कि कैसे ये सारी एक भक्ति के राज बताया है। और आज साइंस भी बहुत कुछ बता रही है। तो ये सभी बातों में हम जब मस्त रहते हैं, वही चिंतन चलता है, तो हम एक रोबोट की तरह बन जाते हैं। शरीर काम करता रहेगा लेकिन मन उच्च विचारों से भरपूर हो जाएगा। तब हम, हमारे जो भी दुनिया की कोई चीज, वस्तु, व्यक्ति, कोई चीज हमें आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो अनाहत चक्र है, प्रेम से जुड़ा है, वो बैलेंस होता जाएगा। और वैराग्य वृत्ति नेचुरल होती है, वैराग्य करना नहीं पड़ता है। धीरे धीरे जैसे आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, आत्मा कुंडलिनी जो ऊपर जाती रहती है, ऐसे ऐसे सभी चीजों से हम डिटेच होते जाते हैं। इसीलिए बुद्धि जो हमारी है वो स्थूल से सूक्ष्म बनती है और सूक्ष्म से दिव्य बन जाती है। ये वरदान नेचुरल प्रैक्टिकल रूप में हो जाता है। तो ये उसका भी हमने यूट्यूब पर टॉपिक रखे हैं कि कैसे स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म से दिव्य बनाकर उच्च पद के लायक बने। उसके 2-3 टॉपिक रखे हैं, आप वो सब बातों को अच्छी रीति समझना है। ठीक है। ओम शांति।